हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं मानसी फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। आज की जो अपडेट है मैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो प्लीज़ मेरी चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। यस, आज की जो अपडेट है वो मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ उसमें सबसे पहली बात ये है कि कल स्कॉट मॉरिसन ने जो मीटिंग हुई थी उनकी और उसमें ये चीज़ बताई थी कि जो ट्रैवल कैप है वो उसमें कटौती करेंगे। बढ़ोतरी की बात उन्होंने नहीं की है। जो लिंक है जिसमें ये सब कुछ छपा है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। न्यू रूल्स फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स बट नो चेंज इन फ्लाइट कैप्स, ये बताया है उन्होंने। और बताया कि क्वारंटीन कैसे पूरा करना रहेगा, पर ये सारी चीज़ें हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अभी तय नहीं की गई है। ये जो बात कल स्कॉट मॉरिसन ने बताई थी ये बात है सिर्फ उन लोगों में, ऑस्ट्रेलियंस के बारे में बताई जा रही है कि जो फ्लाइट में अराइवल कर रहे थे। जैसे कि समझिए कि आप एक हफ्ते में 1000 ऑस्ट्रेलियंस आते होंगे ऑस्ट्रेलिया, पर उन लोगों ने फ्लाइट कैप घटा दी थी। मतलब कि सिर्फ एक हफ्ते में 500 ही लोगों को उन लोगों ने एंट्री दी थी। मतलब कि 500 ऑस्ट्रेलियंस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जा पाएंगे। यही सारी बातों के बीच में एक ये भी बयान सामने आ रहा है। एजुकेशनल मिनिस्टर है वहाँ के तंग, उन्होंने ये बताया था कि बस वो प्लान्स सबमिट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। स्टेट्स के साथ उन लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है और जिन जिन स्टेट ने अपने प्लान सबमिट किए वो सारी चीज़ें वो लोग बताना चाहेंगे और फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ शेयर कर ली है सारी इन्फॉर्मेशन। पर इन सब के बीच में सारे प्लान सबमिट हो चुके हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन होंगे उस टाइम फ़्लाइट्स की कीमतें अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप ये समझिए 2.5 लाख की टिकट बिक रही है। ये फ़्लाइट्स की कीमत मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जिन लोगों ने कहीं और से सेटलमेंट किया हुआ है अपनी पढ़ाई के लिए और बस उनका एक फोकस है कि वो वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों ने कहीं से जुगाड़ किया हुआ है पैसे का, फिर भी वो यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं जो बहुत ही बड़ी अमाउंट उनको पे करनी पड़ रही है इंडियन रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ की जो अमाउंट होती है ना, जो डॉलर की अमाउंट इंडियन में अगर हम कन्वर्ट करें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अभी वेट कीजिए, 5 फरवरी तक का तो एटलीस्ट वेट कीजिए ही कीजिए, क्योंकि एक बार वहाँ पे वैक्सीन का प्लान स्टार्ट हो जाने दो, रोल आउट हो जाने दो। क्योंकि जिस टाइम बजट आया था ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम स्कॉट मॉरिसन ने खुद बोला था कि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक अच्छे वे में जाता है, मतलब सक्सेसफुली रहता है, तो वो इंटरनेशनल कैप हटा देंगे, बॉर्डर्स खोलेंगे, पर धीरे धीरे बच्चों को वहाँ पे बुलाएंगे। तो एक ये पॉजिटिव वे हम रख सकते हैं, हम ये भी सोच सकते हैं। तीसरी बात, मुझे कल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आई थी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मानसी मोनिल पटेल। आप प्लीज़ उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते तो मैं नहीं पढ़ पाती, बट यस, जितने भी आंसर मैं देना चाहती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं श्योरली आपके साथ वो कनेक्ट होती हूँ और आंसर भी देती हूँ। टीआर के रिगार्डिंग आया था ऑस्ट्रेलिया में टीआर की पोजीशन और उसका जो नया लॉ आया था उसके बारे में ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, पर एक छोटी सी अपडेट आप तक यहाँ पे पहुँचा देती हूँ टीआर के रिगार्डिंग। 485 टीआर वीज़ा कि अगर आपने एक बार टीआर ले लिया, मतलब कि प्राइमरी बेस पे आप थे और आपने टीआर ले लिया वहाँ पे, दूसरी बार सेकेंडरीली आपने टीआर ले रखा है, तो तीसरी बार आपको टीआर नहीं मिलेगा। ये रूल्स है वहाँ के। अगर आपने एडिलेड में पढ़ाई की हुई है और आपका मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आपकी जो वाइफ है वो स्टूडेंट पे है, ठीक है, फर्स्ट आपने टीआर ले लिया अपनी पढ़ाई पे, सेकंड आपकी वाइफ ने लिया टीआर अपनी पढ़ाई पे, एक्सटेंशन जब आया तब उन्होंने पीआर डाला अपनी वाइफ ने टीआर के रिगार्डिंग, तो उनको टीआर एक्सटेंशन मिल जाएगा। पर अगर तीसरी बार अगर आप डालोगे टीआर तो आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा लॉ है, आप पढ़िएगा ज़रूर, वो भी मैं शेयर करूँगी, उसका भी वीडियो बनाऊँगी क्योंकि ये टीआर वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मुझे टीएम किया था। पूरी वीडियो मैं उसके अलग बनाऊँगी, प्लीज़ तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया के प्लान्स के रिगार्डिंग जो अपडेट मैं रोज़ आपको देती हूँ, स्टिल स्कॉट मॉरिसन ने ये बताया कि फ़्लाइट कैप है जो घटा दी जाएगी, मतलब बढ़ोतरी की बात नहीं की। अगर मैं करीबन आपको वो सारी बातें जो मैं अब आपको बता रही हूँ, तो वो सारी बातें मैंने लिंक में डाल रखी है। 1,80,000 जितने बच्चे हैं जो स्टक है, अब उन लोगों को पहले लाया जाएगा। उसके बाद जितने नए एनरोलमेंट हुए हैं, जितने नए बच्चे जिनका वीज़ा उन लोगों ने लगवाया हुआ है, वो बच्चे क्यू में आएंगे। और तीसरे नंबर पे
थर्ड नंबर पे जिन लोगों ने अभी अभी फाइल की हुई है, जो लोग अब जाना चाहते हैं, तो आप समझिएगा कि इनका फ़्लाइट कैप डाउन कर रहे हैं, मतलब कि फ़्लाइट्स में कटौती। दूसरी ओर बच्चों के क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होने तक की राह देखना। तीसरा कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी जितने सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ऑस्ट्रेलियंस को वापस लाना। उन्होंने बोला था दिसंबर तक ले आएंगे, परंतु ये तो जनवरी आ चुका है, 26 जनवरी तक आ जाएगा। मतलब समझिए कि पूरा मंथ जनवरी तक वो अपने ऑस्ट्रेलियंस को वापस नहीं ला पाए। 1,60,000 बच्चे को वो कैसे वापस लाएंगे? उसके बाद जो नए जिनके पास वीज़ा लग चुका है उन लोगों को लाना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। और तीसरी बात है वो बच्चे कि जिन लोगों ने जनवरी फरवरी, मतलब कि अभी जो लोग प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का, जिन लोगों ने राह देखी, मतलब कि सोचा कि जुलाई में नहीं ओपन हुआ तो हम अब फरवरी में ओपन हो जाएगा, क्योंकि 2 मेन इंटेक होते हैं और सबसे बड़ा मेन इंटेक होता है फरवरी का। फरवरी इंटेक, मार्च इंटेक जो सबसे बड़ा मेन इंटेक है और उसमें बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो प्लीज़ मैं एक गुजारिश करूँगी, ये मेरा अपना मानना है और मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जो नए बच्चे हैं, जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, उसमें से थर्ड कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो प्लीज़ आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। पहले से फ़ाइल अपनी लगवा दीजिए। मैं ये बता रही हूँ, ऑफ़र लेटर आ जाए, COE आए, पर फ़ी में पे मत करना, मतलब वेट करना। डेफ़र अगर फ़ी कर भी लो तो डेफ़र करना। कोर्स आपका एजेंट क्या बोलता है उसकी राय ज़रूर लेना, क्योंकि आपने जिससे फ़ाइल लगवाई, मुझे नहीं पता कि आपने किससे फ़ाइल लगवाई है और आपका एजेंट जिन्होंने आपको भेजने के लिए क्या क्या प्लानिंग किया हुआ है, कैसे कैसे आपको वो भेजेगा। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि हम जिस कंट्री में जाते हैं उनके रिगार्डिंग सारी अपडेट जानना ज़रूरी रहता है। तो प्लीज़ मैं भी आपको अपडेट देती हूँ, आप भी खुद भी जानिएगा। मैं ज़रूर रोज़ आऊँगी, आपसे ये लिंक शेयर करूँगी, जहाँ जहाँ से न्यूज़ आती है मैं आपको वो खबरें पहुँचाऊँगी। पर ये मैं आपको बताती हूँ, आप अपने एजेंट से ज़रूर राय लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये बोला जाए कि आप पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लगवा दीजिए, तो नहीं, क्योंकि अगर आपने एक बार ऑनलाइन क्लासेस लगवा दिए, मतलब समझ लीजिए कि आपको पूरा सेमेस्टर यहीं पे ख़त्म करना है। हाँ, जिनको पैसों की दिक्कत नहीं वो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका एक सेमेस्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा। यही सारी बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे हैं जिन तक ये सारी बातें शेयर करना आपको ज़रूरी लगता है, प्लीज़ उन तक ये बातें पहुंचाइए और मेरी चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा। टेक केयर।